हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। इस चैनल पे है बच्चों के हवाले से बेसिक वीडियो, बच्चों की तालीम के हवाले से बेसिक वीडियो। उनको काउंटिंग लिखना कैसे सिखाएं, पढ़ना कैसे सिखाएं, उनके दिल के अंदर पढ़ने का शौक कैसे पैदा किया जाए। बेसिकली ये हैं चीज़ें इस चैनल पे। इस वीडियो में अभी तक हम काउंटिंग लिखना, ABC लिखना, बेसिक प्लस माइनस क्या होता है, टेबल शुरू किया मैंने अभी याद करना बच्चों को, यानी कि नर्सरी PG प्रेप 1 क्लास के जो बच्चे हैं उनको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस वो ये वीडियो देखें। इसमें हम बच्चों को दिलचस्पी के साथ पढ़ाते हैं और उनको कोशिश करते हैं साथ एंटरटेनमेंट भी किया जाए। मैंने ABC लिख के यानी कि बड़ा सा A लिख के अपने बोर्ड मार्कर के ऊपर गाड़ी लगा के बच्चों को कहा है कि A में हम गाड़ी चलाएंगे, यानी कि लिखेंगे ऊपर गाड़ी चल रही है। यानी कि इतने टेक्निक में आजमा रहा हूँ कि बच्चे ना लिखने की तरफ आए, पढ़ने की तरफ आए। इसी हवाले से मैंने सोचा कि ना बच्चों को इस चैनल पे कहानियाँ भी सुनाई जाए, बच्चों की दिलचस्प कहानियाँ, छोटी छोटी शॉर्ट कहानियाँ और सबक आमूज कहानियाँ, यानी कि जिन कहानियों से हम कुछ अच्छी बात सीखें और वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। आज की इस कहानी में छोटी सी कहानी है मुर्गी की और बत्तख की कहानी। इससे हम सीखेंगे अच्छी बात, वो अच्छी बात अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बस दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आएंगे बच्चों डायरेक्ट कहानी पे। बत्तख ने अंडा दिया और बत्तख काफ़ी दिनों से बीमार है। क्योंकि बत्तख ने डॉक्टर के पास गई, उसने चेकअप करवाया कि क्या मसला है, मैं क्यों ज़्यादा बीमार है। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत जल्दी मरने वाली हो। अब बत्तख परेशान हो गई। बत्तख परेशान हो गई कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे अंडे में से बच्चा निकलेगा तो ये कैसे ज़िंदा रहेगा, यहाँ कैसे सर्वाइव करेगा, क्यों इसकी कोई केयर करेगा तो तभी ये ज़िंदा रहेगा, छोटा बच्चा है। उसके जहन में आया आइडिया कि मेरी तो एक दोस्त है मुर्गी, मैं उसके पास चलती हूँ, ठीक है। उसको कहती तुम्हारे अंडे हैं तो मेरा भी ये अंडा अपने पास रख लो, तो तुम इसकी परवरिश करना, इसकी देखभाल करना, तो ये जब बड़ा हो जाएगा इसी माहौल में बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो चंद दिनों में मर जाऊंगी। खैर ऐसे ही हुआ। मुर्गी गई, बत्तख नहीं सॉरी ये उल्टा हो गया है। बत्तख गई मुर्गी के पास और कहा उसने कि ये मेरा अंडा अपने पास रख लो, तो मुझे ये मसला है कि मैं चंद दिनों में मर जाऊंगी, तो इसका ये जब चूज़ा निकलेगा, बच्चा निकलेगा, तो इसकी तुम देखभाल करना। मुर्गी मान गई। मुर्गी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं भी इसको अपने अंडों की तरह ही रखूँगी और इसके ये जब बच्चा निकलेगा तो अपने बच्चों की तरह ही इसको पालूंगी। बत्तख ने उसे खूब दुआएं दी, खूब दुआएं दी, जितनी दुआएं उसके दिल से निकल सकती थी उसने मुर्गी को दुआएं दी। बत्तख चले गए, कुछ दिनों बाद बत्तख मर गई और जब मुर्गी के अंडे निकले, बच्चे निकले, बच्चों में से बत्तख का बच्चा भी निकला। एक दिन मुर्गी अपने बच्चे लेके समुद्र में गई सैर करने के लिए, साथ में बत्तख का बच्चा भी था। वैसे ही सभी एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। ऐसा हुआ अचानक मुर्गी का बच्चा पानी में गिर गया और वो डूबने लगा। मुर्गी आपको पता है तैर नहीं सकती पानी में, लेकिन बत्तख तैर सकती है। बत्तख का बच्चे तैर सकते हैं, मुर्गी के बच्चे नहीं तैर सकते। वो जो बत्तख का बच्चा था मुर्गी के बच्चों के साथ ही वो फौरन पानी में गया, उसने उस बच्चे को बचा लिया। उसने जब उस बच्चे को बचाया तो मुर्गी के जहन में फौरन बत्तख की दुआएं आ गई कि बत्तख ने मुझे बहुत दुआएं दी थी, आज उन्हीं दुआओं का सिला मुझे मिला है कि मेरा बच्चा मरने से बच गया। बचाया भी उसी के बच्चे ने है, तो अगर मैं उस दिन उसे ना कर देती तो आज मेरा ये बच्चा मर जाता, क्योंकि हम तो तैर नहीं सकते, ये बत्तख का बच्चा ही है जिसने उसको बचाया है। तो दोस्तों बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि किसी के ऊपर एहसान करना चाहिए। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारी खुद बहुत अल्लाह हेल्प करता है, ठीक है। कोशिश की जाए कि किसी की ज़रूर हेल्प करें। अपने से कम है, जो कि परेशान है आपके पास आता है, उसकी हेल्प करें। और कभी भी वो जो उससे आप हेल्प करते हैं उसकी, तो कभी भी सिला उससे ना मांगे। ये ना सोचे कि मैं इसकी हेल्प करूँगा कल वो मेरी करेगा, नहीं, आपकी हेल्प करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। हमने इस कहानी से ये सीखा है कि सबकी हेल्प करनी है, जितनी हो सके सबकी मदद करनी है, ठीक है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी मदद खुद बहुत हो जाती है, हम बहुत सी मुसीबतों से, मसलों से, मसाइल से बच जाते हैं। बच्चों, अगर आप इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं, कहानियाँ सुनना चाहते हैं, अपनी तालीम के हवाले से परेशान, आपको लिखना नहीं आता, ये अल्फाज लिखना आता, आप मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसा हाल बताऊँगा आपको तो पूरी ज़िंदगी आपको भूलेंगे नहीं।
इस चैनल में बहुत सी ऐसी वीडियो हैं जहाँ पे हमने ड्राइंग बनाना, पेंटिंग बनाना सिखाई हैं। आप इस चैनल पे जाएं, वो भी वीडियोस देखें, बहुत अच्छी वीडियो हैं। देख के कमेंट करें, मुझे बताएं कि कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, फिर मैं एक और कहानी लेके आऊँगा आपके लिए। वो कहानी बहुत दिलचस्प है और वो कहानी है खरगोश की और चूहे की। बहुत मज़ेदार नटखट कहानी है। मेरे साथ रहिए। अगर आप वो कहानी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जाके मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। खुदा हाफिज़।